साथ कलाम कर, मेरे साथ कलाम कर। आसमान खोल और रात की सुबह हमसे बात कर। कलाम मुक़द्दस की रोशन और ताबनाक आयात मुबारका की रोशनी में हम कई बार इन हकीकतों को आपके गोश गुजार कर चुके हैं कि इस कायनात के अंदर कादर मुतलक ने दो दुनियाएं बसा रखी हैं। एक आरजी और वक्ती दुनिया और एक मुस्तकिल और अबदी दुनिया। बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा का मनसूबा यह है अज़रूए बाइबल मुक़द्दस कि जितने बनी आदम इस आरजी और वक्ती दुनिया में रहकर उसकी पाकीज़ा मर्जी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें, यानी इस वक्ती और आरजी दुनिया में रहकर उस मुस्तकिल और अबदी दुनिया में रहने का सलीका और करीना सीख लें। वक्त आने पर उनको उस अबदी और मुस्तकिल दुनिया में अपने साथ कयाम करने का मौका दिया जाए। जिस जहान में यानी जिस दुनिया में हम रहते हैं, अगरचे ये दुनिया भी उसी को 212 हक बुजुर्ग बरतर तख्लीकार की तख्लीकारी और कारीगरी है, लेकिन ये आरजी और वक्ती दुनिया है जिसको हमारे पहले बाप आदम ने अपनी गुस्ताखी के बायस और फिर उसकी आने वाली पुश्तों ने, नस्लों ने अपनी हुक्मदुलियों और नाफरमानियों के बायस और फिर इब्लीस ने अपने गनोने गटिया गैर म्यारी गंदे गलीज और मकरूह मनसूबा जात के बायस इस दुनिया को मकरूह कर दिया है। हमारी दुनिया का हर एक फर्द बशर इब्लीस के गिनोने इशारों पर कठपुतली की तरह नाचने पर मजबूर है, जिसके नतीजे में इस दुनिया में हर तरफ लूट घसूट, मार धाड़, लड़ाई झगड़े, फितना फसाद, कत्लो गारत, इस्तेसालो इस्तेबदाद, जुल्म जबर, हक तलफियो ज्यादती और दीगर जराइम का दौर दौरा है। हर तरफ नफसा नफसी का आलम है, हर तरफ इब्लीस के इशारों पर नाचते हुए मिट्टी के पुतले और खाक के खिलौने गुनाह को वजूद में और वकू में लाने के लिए बेकरार भाग दौड़ कर रहे और अपने अपने हिस्से का गुनाह इस दुनिया में करने के बायस इस दुनिया की तारीकी में अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा करते चले जा रहे हैं, जिसके बायस ये दुनिया तारीकी से अटी हुई है, ये दुनिया अंधेरे से अटी हुई है। ज़नाकारियां, हरामकारियां, मक्कारियां, अय्यारियां, फरेबकारियां, शब्द परस्तियां, बुद्ध परस्तियां, जादूगरियां और दीगर ऐसे गनोने गठिया गैर म्यारी गंदे गलीज और मकरू अफाल अमाल इस दुनिया का उड़ना बिछोना बन चुके। कादर मुतलक की
यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की ये तमन्ना है कि इस तारीख की बड़ी दुनिया में बसने वालों में से, इस अंधेरे भरी दुनिया में बसने वालों में से, इस गुनाह भरी दुनिया में बसने वालों में से, इस बदी भरी दुनिया में बसने वालों में से जो बनी आदम उसके बर्रे हमारे खुदावन यीशु मसीह के पवित्र और पाकीज़ा खून में धुलकर पाक रूह की कुदरत के साथ नई पैदाइश पाकर उसके अहकाम व कवानीन की रोशनी में चलकर अपने आप को अबदी जहान में दाखिल होने के लिए अहल साबित कर पाए, उन सबको कादिर मुतलक खुदा अपने साथ अबदी जहान में, अबदी दुनिया में वक्त मुकर्रर पर ले जाए और फिर अब्दुल अब्बाद तक के लिए उनको अपने साथ रिहाइश इख्तियार करने और क़याम करने का एजाज और इस्तिक़ाक़ और शर्फ अता फरमाए। चुनाचे जब तक मैं और आप इस दुनिया में हैं, ये दुनिया हमारी तरबियत गाह है, ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह है, ये दुनिया हमारे लिए ट्रेनिंग की जगह है, रेसल की जगह है, ताकि हम इस तारीख की बड़ी दुनिया में रहकर साबित करें कि हम अबदी दुनिया में जाने के अहल हैं। बड़ा हसास मामला है जो हमें दरपेश है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि जिसने हमें बुलाया है उसमें हम सब कुछ करने की अहलियत रख सकते हैं। जिसने हमें बुलाया है वो हर कदम पर हमें रहनुमाई देने के लिए तैयार है और उसके कलाम में अक़दस ने हमें गुर सिखाए हैं कि हमें इस जहान में रहना है, इस काली दुनिया में रहना है, इस आर्जी दुनिया में रहना है, इस वक्ती दुनिया में रहना है, इस तारीख दुनिया में रहना है, लेकिन इस दुनिया के साथ दिल नहीं लगाना, इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, इस दुनिया की आलाइशों को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देना, इस दुनिया की चीजों के लालच में पड़कर अपनी अबदी मंजिलों को फरामोश नहीं कर देना। नहीं, मैं इस जहान में रहूं लेकिन मेरा दिल मेरे तख्लीकार के साथ लगा रहे, जो मुझे एक अबदी दुनिया में ले जाने का ख्वाहिशमंद है, जिसने मेरे लिए अबदी जहान में अबदी जिंदगी के ताज का इंतजाम कर रखा है। मेरा दिल उसके नाम पर धड़के, मेरा दिल उसके मनसूबों के मुताबिक सोचे, मेरी रूह उसके लिए तड़पे, जिसने मुझे यकीन दिलाया है अगर तू इस तारीख दुनिया में रहकर भी मेरे अहकाम की रोशनी में चलने का एजाज पाए तो मैं तुझे एक अबदी दुनिया में लेकर जाऊंगा। कहिए हालेलुया। मेरे खुदा की तमन्ना है मेरे बारे में, मैं इस जहां में रहूं, उस जहां की बात करूं। मेरे खुदा की तमन्ना है मेरे बारे में, मैं इस जहां में रहूं, उस जहां की बात करूं। मसला यह है, जब तक मैं इस दुनिया में हूं, मैं दोनों दुनियाओं के दरमियान तवाज़न कैसे कायम रखूं? मैं 50 साल तक, मैं 60 साल तक, मैं 70 साल तक, मैं 80 साल तक इस दुनिया का बाशिंदा हूं। मैं क्या तौर तरीके अपनाऊं कि मैं इस जहान में रहकर भी इस जहान का ना हो जाऊं, बल्कि रहूं यहां और नजरें रखूं अबदी दुनिया पर। मैंने पहले भी अर्ज किया, मामला तो बहुत सेंसिटिव है लेकिन नामुमकिन नहीं, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि जिसने मुझे इस टारगेट को अचीव करने के लिए बुलाया है वो हर घड़ी मुझे रहनुमाई देने के लिए मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे खुदा की तमन्ना है मेरे बारे में, मैं इस जहां में रहूं, उस जहां की बात करूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्या मैं
इस जहान से दस्तबरदार हो जाऊं, क्या मैं इस दुनिया की चीजों को ना देखूं, क्या मैं इस दुनिया की चीजों को हासिल करने का ख्याल छोड़ दूं, क्या मैं इस दुनिया की चीजों को पसे पुश्त फेंक दूं। मैं खाऊंगा कहां से, मैं पहनूंगा कहां से, मैं अपनी जरूरियात कहां से पूरी करूंगा अगर मैं इस दुनिया को पीछे फेंक दूं, पसे पुश्त फेंक दूं, फरामोश कर दूं, भुला दूं, तो फिर मेरी मुख्तलिफ जरूरियात कैसे पूरी होंगी, मेरी मुख्तलिफ हाजात कैसे पूरी होंगी, मैं यहां पर 80 साल का अरसा कैसे गुजार पाऊंगा अगर मेरा सारे का सारा ध्यान उस अब्दी दुनिया पर लगा रहेगा। तो ये दुनिया मुझे लताड़ कर मेरे ऊपर से गुजर ना जाएगी, तो फिर मैं कहां से खाऊंगा, तो फिर मैं कहां से पीऊंगा, तो फिर मैं कहां से पहनूंगा। शायद फिर मेरा कोई पुरसाने हाल ना हो। फिर मुझे इस दुनिया ने यह भी सिखाया है कि हरकत में बरकत है। भाई यहां तक तो ठीक है, लेकिन मुझे पाक रूह की अता की हुई दानाई और दानश के साथ दोनों दुनियाओं के अंदर तवाज़ुन कायम करना है। ईमानदार, रास्तबाज, खुदा तरस, खुदा शनास जमीन पर यानी इस दुनिया में इस तरह से रहायश रखते हैं जैसे कश्ती पानी के अंदर तैरती है। अगर कश्ती पानी से बाहर निकाल ली जाए तो उसकी कारगुजारी खत्म हो जाएगी। कश्ती पानी के अंदर ही कश्ती है, अगर उसको दरिया के पानी से बाहर निकाल के रख दिया जाए तो वो लकड़ी का एक पीस है, वो कश्ती नहीं कहलाती। और अगर कश्ती का ऊपर वाला हिस्सा पानी के अंदर डूब जाए तब भी उसका वजूद खत्म हो गया। लाजम है कि कश्ती की एक साइड पानी से लगी रहे लेकिन ऊपर वाली साइड तक कभी पानी ना पहुंचे। फिर सुन लीजिए, रास्तबाज, ईमानदार, खुदा के लोग इस जमीन पर ऐसे हैं जैसे कश्ती पानी पर होती है। अगर कश्ती पानी से निकाल ली जाए तो वो कश्ती नहीं कहलाती, और अगर सारी की सारी पानी में डूब जाए तब भी कश्ती का वजूद बाकी नहीं रहता, नहीं रहता ना। कश्ती पानी में रहेगी, उसकी एक साइड पानी के साथ लगी रहेगी लेकिन दूसरी साइड तक कभी पानी नहीं पहुंचेगा। उसकी नीचे वाली साइड पानी के साथ लगी रहे, इसी में उसकी जिंदगी है। लेकिन उसका ऊपर वाला हिस्सा कभी पानी के साथ छू ना पाए, यही उसकी जिंदगी है। सुन लीजिए, कश्ती को पानी में रहना जरूर है लेकिन पानी के बीच में डूब जाना उसकी मौत है। रास्तबाज, ईमानदार इस दुनिया में रहकर कादरे मतलब की उस अब्दी दुनिया में पहुंचने का, रहने का, क़याम करने का, रहायश इख्तियार करने का सलीका और करीना सीख रहे। लेकिन इस तरबियत गाह की चीजों के साथ ऐसा दिल नहीं लगाना कि कादरे मतलब की वो अब्दी दुनिया मेरी निगाहों से ओझल हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तो फिर क्या करें, क्या करें? आप काम करो, आप जॉब करो, लेकिन फिक्रमंदी करके, लेकिन अपने आप को बोझ के नीचे दबाकर, लेकिन अपने आप को तफक्कुरात का शिकार करके और इस दुनिया की चीजों के लालच में पड़ के अपने अब्दी टारगेट को भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। फिर इस दुनिया की चीजों को कतई तौर पर तर्क कर दूं? नहीं, इस दुनिया की चीजें उस दुनिया में पहुंचने के लिए मेरी मददगार साबित हो सकती है। सब कुछ नहीं, ये मेरे लिए सब कुछ नहीं, नहीं। मैं इस वक्ती और आरजी दुनिया को इस्तेमाल करके मुस्तकिल और अब्दी दुनिया में जाने का एहतमाम करूं, ये मेरे मालिक की मेरे बारे में तमन्ना है। सुन लीजिए, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम तो अब्दी दुनिया की तरफ जाने वाले काफिले में शामिल मुसाफिर हो। तुम
तुम तो अपनी दुनिया की तरफ जाने वाले कारवान का हिस्सा हो। तुम्हारे जीने का अंदाज आम लोगों से मुख्तलिफ होना चाहिए। इसलिए फिक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती है। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। जब तक तुम इस दुनिया में, अबदी दुनिया में बसने का सलीका सीख रहे, करीना सीख रहे, तुम्हें कपड़े की जरूरत है, तुम्हें रोटी की जरूरत है, तुम्हें पानी की जरूरत है, तुम्हें रहायश की जरूरत है, तुम्हें इस दुनिया की चीजों को हासिल करने की जरूरत है। लेकिन यही सब कुछ तुम्हारा ओढ़ना बिछाना ना बन जाए। इसलिए फिक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती है। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्ताबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। टारगेट इस जहान की चीजें नहीं है, टारगेट ये है मैं इस जहान की चीजों को इस करीने से इस्तेमाल में लाऊं, इस तरीके से इस्तेमाल में लाऊं कि अबदी दुनिया में मेरा दाखिला मुमकिन हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इसलिए फिक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्ताबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। क्योंकि तुम्हें अबदी दुनिया में बुलाने वाले को इस बात की अच्छी तरह खबर है कि तुम्हें जब तक इस दुनिया में रहना है इन तमाम चीजों की जरूरत है। तुम्हें इन चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम तलाश करो अबदी जहान में दाखिले का सर्टिफिकेट, तुम अबदी दुनिया में दाखिले का लेटर रिसीव करने की तमन्ना लिए हुए सफर करो, और रास्ते का खर्चा तुम्हें अदा किया जाएगा आसमानी खुदा बाप की तरफ से। कहिए हालेलुया। गोया इस जहान की चीजें अबदी जहान की तरफ सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए ज़ादे राह है, रखते सफर है, सफर का खर्चा है, अबदी चीजें नहीं है। नहीं, यूं ही पत्थर को बस रहा है, मंजिलों का निशान नहीं समझा। ये दुनिया हमें अबदी दुनिया का सुराग दे सकती है, अबदी दुनिया नहीं है ये। कहिए हालेलुया। अगर कभी इस दुनिया की चीज कोई अच्छी लगे तो इसका मतलब है यूं ही पत्थर को बस रहा है, मंजिलों का निशान नहीं समझा। इस दुनिया की तमाम चीजें हमें अबदी नहीं बना सकती, ना ये अबदी हैं, ना कोई इस दुनिया को हासिल करके मरा और ना कोई इस दुनिया को हासिल करके मरेगा, ना ये कभी किसी के हाथ लगी है, ना ये कभी किसी के हाथ लगेगी ना। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्ताबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का छठा बाब और उसकी 31वीं आयत से 33वीं आयत तक का हवाला सफर नंबर 9 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की इजाजत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तेरा ठिकाना अबदी दुनिया है और तू वह मुसाफिर है
जिसे इस दुनिया में से गुजरकर अबदी दुनिया में दाखिल होना है। तो अगर इसी दुनिया की चीजों की लालच में, हिरस में, हवस में, तमम में पड़ गया तो तू अपनी अबदी जिंदगी का सफर भूल जाएगा, रास्ता भूल जाएगा, राह भूल जाएगा और इसी जहान का होकर रह जाएगा जिस जहान का तबाह होना, बर्बाद होना मुकर्रर हो चुका है। क्योंकि ये आर्जी मकाम है, क्योंकि ये आर्जी दुनिया है, क्योंकि ये वक्ती दुनिया है, इसको वक्त आने पर मसख कर दिया जाएगा, इसको वक्त आने पर तबाह कर दिया जाएगा, इसको वक्त आने पर खत्म कर दिया जाएगा और इस जहान की चीजें भी वक्त आने पर तमाम की तमाम खत्म हो जाएंगी। एक बार की बात है, मसीह खुदावंद के शागिर्दों ने आपकी तवज्जो दिलाई, कहा कितनी बड़ी बड़ी इमारत है, कितनी सुंदरता है इन इमारत की। आपने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि वक्त आता है इन तमाम इमारत की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, ये सब निस्त नाबूद होने वाली है। इस दुनिया की सारी खूबसूरती खाक में मिल जाने वाली है। तुम कौन सी चीजों की खूबसूरती और ब्यूटी और सुंदरता की बात कर रहे हो? ये सब चीजें तबाहाल होने वाली, बर्बाद होने वाली ना भाई। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों की मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। वो जानता है कि अबदी दुनिया की तरफ जाने वाले काफिले के मुसाफिरों को इस जहान की चीजें कुछ देर के लिए दरकार हैं, वो क्यों ना देगा? उसी ने तो तुमको अबदी जहान की तरफ बुलाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। नहीं, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं जब तक यहाँ हूँ हर सुबह ये तमन्ना लेके निकलता हूँ, मैं सारे लोगों से नजरें चुरा कर इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लूं, अपनी पॉकेट में बंद कर लूं और अपने घर को लौटाऊं और किसी दूसरे को थोड़ा सा भी हिस्सा ना दो। हमारी दुनिया का हर छोटा बड़ा हर सुबह इस तमन्ना से अपने घर से निकलता है, खुदा करे ये सारी दुनिया मेरी पॉकेट में आ जाए, मेरी मुट्ठी में आ जाए, मेरे इख्तियार में आ जाए, मेरे कब्जे में आ जाए और फिर मैं इस दुनिया की चीजों में से किसी दूसरे को थोड़ा सा भी हिस्सा ना दूं। काश ऐसा हो जाए। सुन लीजिए, मुझे और आपको ये रवैया इख्तियार नहीं करना, ना ना ना, जायज और खूबसूरत तरीके के साथ उससे अपने लिए रोटी मांगनी है, उससे अपने लिए कपड़ा मांगना है। किस काम के लिए? ऐशो बहार के लिए नहीं, अबदी दुनिया की तरफ अपने सफर को जारी और सारी रखने के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट इस जहान की इश्या नहीं है ना। बहुत सारों ने इस दुनिया की इश्या को हासिल करते करते जायज और नाजायज की तमीज को फरामोश कर दिया है, बुला दिया है और वो जायज और नाजायज रास्ते इख्तियार करके इस दुनिया की खोज में, तलाश में भागे चले जाते हैं और कुएं के बैल की तरह शब रोज सर पे पांव रख के भागे चले जाते हैं और उनकी दौड़ कब्र के दिन तक खत्म नहीं होती और दुनिया फिर भी उनके हाथ नहीं लगती, क्योंकि ये दुनिया कभी भी कोई हासिल करके मरा नहीं है। चले, आपने खुदा को नाराज कर लिया, आपने अपना अबदी सफर खराब कर लिया, आपने फैसला कर लिया मुझे अबदी दुनिया में हिस्सा मिले ना मिले, मैं जायज़ो नाजायज रास्ते इख्तियार करके इस दुनिया की चीजों को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहता हूं। चलिए, आपने फैसला कर लिया है या किसी ने भी फैसला कर लिया है तो सुन लीजिए, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे, मैंने अर्ज किया
अव्वल बात तो यह है कि कभी कोई तारीख इंसानी में ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने अपनी तगोदो से, अपनी भागदौड़ से, अपनी लूट खसूट से, अपनी मारदाड़ से, अपने जायज और नाजायज जराए को इस्तेमाल करके इस दुनिया को मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया हो। लेकिन बिलफरज अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? इस हिसाब के साथ चलना है। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? सुन लो भाई, अगर आपको इस दुनिया की चीजें बहुत हद तक भाती है और आपने फैसला कर लिया है, उस जहान के साथ भी देखा जाएगा। पहले इस जहान की चीजों के साथ तो अपने दामन को ऊपर तक भरा जाए। सुन लो भाई, अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इनको इस तरफ खड़ा कर दो, इन्होंने अपनी दुनिया में जाने की तमन्ना नहीं की, ना हतमा किया, ना इंतजाम किया, और ये इसी दुनिया की चीजों के पीछे पीछे मारे मारे भागते फिरे और एड़ी चोटी का जोर लगाकर ज्यादा से ज्यादा चीजों को इन्होंने अपने दामन में भर लिया। अब ये अपनी जान को अबदी हलाकत की जेल से बचा नहीं सकते। इस दुनिया की चीजों को हासिल करने की तमन्ना करने वालों का हाल बता रहा हूं, जो मसीह खुदावंद के तख्ते अजीम पर बराजमान होने के बाद होगा। जब वो मुनसफ़े आजम की हैसियत से आएगा, उस वक्त का वाकया जनाब मसीह अपने होठों से फरमाते हैं, अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे, आप नहीं भाषा है। उसने कहा आप फिक्रमंदी के साथ गुनाह करके, बदी करके इस जहान की चीजों को अपने दामन में समेटने की ख्वाहिश छोड़ दो। आप नहीं छोड़ पाए, आप नहीं छोड़ पाए, आपने कोई कसर उठा नहीं रखी। गुनाह करके इस जहान की चीजों को अपने दामन में समेटने के हवाले से ओए हुए आप फरमाते, अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए, मैंने जायज़ और नाजायज जराए और वसाइल के साथ अपना दामन तो भर लिया, बहुत सारी चीजें इकट्ठी तो कर ली, गाड़ियां, कोठियां, वीजे, बैंक बैलेंस और बहुत सारी अशिया, ताकि मेरे दिल को सुकून हासिल हो जाए। अब क्या है? मेरे तमाम जायज़ व नाजायज़ तरीकों के मुताबिक मेरा हिसाब होगा जब वो अपने तख्ते अजीम पर बतौर मुनसिफ़े आज़म विराजमान होगा। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। कहिए हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुबारक का सफ़ा नंबर 20 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आपने इस जहान की चीजों पर सब कुछ कुर्बान करने का फैसला कर दिया और कहा भाई दुनिया की चीजों में इतनी चमक दमक है, इतनी ब्यूटी है, इतनी सुंदरता है, हम इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं ज्यादा से ज्यादा शादियां करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा गुनाह करके ज्यादा से ज्यादा चीजों को हासिल करूंगा, मुझसे नहीं रहा जाता। ना ना यीशु मसीह की ये बात मेरी समझ में आती है कि खाने पीने पहनने ओढ़ने की फिक्र ना करो। ना मेरी समझ में ये तालीम नहीं आती। मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, मैं अपनी गनौनी तरजीहात को पूरा करने के लिए जो कुछ मुझसे हो सका मैं करूंगा। आपने कर ली है,
अब जनाब मसीह फरमाते हैं अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? यह आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैंने अर्ज किया जनाब मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 16वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुबारक मैंने आपके सामने सफ़ा नंबर 20 पर से तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, कहा गया था दो दुनियाएं हैं, एक आरज़ी है, वक्ती है, और एक मुस्तकिल है, अबदी है। आपने आरज़ी दुनिया में रहकर, वक्ती दुनिया में रहकर सलीका सीखना, करीना सीखना है कि आप अबदी दुनिया में किस तरह दाखिल हो सकते हैं। और कहा गया था कि इस दुनिया की चीजों को हासिल करने पर आपकी जिंदगी का दारोमदार नहीं है ना, नहीं है। लेकिन आपने इस बात पर कान नहीं लगाया, आपने खुदा को नजरअंदाज कर दिया है, आपने मसीह खुदावंद की तालीमात को नजरअंदाज कर दिया है, आपने मसीह खुदावंद के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया है, आपने मसीह खुदावंद के इरशादात को नजरअंदाज कर दिया है, आपने मसीह खुदावंद के फरमुदात को नजरअंदाज कर दिया है, आपने मसीह खुदावंद के असूलात को नजरअंदाज कर दिया है, आपने मसीह खुदावंद के मफरूजा जात को नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन दुनिया की चीजों की तमन्ना अपने दिल से निकलने नहीं दी, नहीं। और उस तमन्ना ने आपको कादर मुतलक के बेटे की अदालत में मुजरिम करार दे दिया है। अब क्या होगा? जो कुछ आपने इस दुनिया में से हासिल किया जायज और नाजायज तरीके से, खुदा को नाराज करके, उनमें से कौन सी चीज बतौर रिश्वत देकर उस मुनसिफ आजम की अदालत में से आप छूटोगे? ये सवाल मसीह खुदा पूछते हैं। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? यह आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। कहिए हालेलुया। सुन लीजिए भाई, मुझे बैलेंस करना है दोनों दुनियाओं के दरमियान, तवाज़ुन कायम करना है दोनों जहानों के दरमियान। मैं किस तरह इस दुनिया में रहूं कि मेरा उस दुनिया में दाखिला मुमकिन हो जाए। मैं इस दुनिया की चीजों को किस तरह से तसर्रुफ और इस्तेमाल में लाऊं कि मैं अबदी दुनिया का बाशिंदा बनने के लायक हो जाऊं। एक और बात यहां पर बता दूं, और उसने उनसे कहा खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है ना। अपनी जिंदगी में दाखिल करते वक्त ये न देखा जाएगा गरीब कौन है, अमीर कौन है ना। आपके माल के अंबार, आपकी दौलत के अंबार, आपके बड़े बड़े वीजे, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, आपकी बड़ी बड़ी कोठियां, आपकी बड़ी शोहरत, आपका बड़ा नाम और नामूस आपको अबदी जिंदगी में दाखिला दिलवा ना पाएगा, नहीं। और उसने उनसे कहा खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है, नहीं है। हयात अबदी का ताज किसी के माल की कसरत को देखकर उसको अता नहीं किया जाता, नहीं, बल्कि मामला उल्ट हो सकता है, और होता भी है, और होगा भी, होगा भी। अंजील मुकद्दस में मसीह खुदावंद ने एक मिसाल पेश करके कहा कि किसी गांव में एक मालदार आदमी रहा करता था। अपने मालो मता की, अपने मालो दौलत की कसरत के बायस वो हर रोज खुशी करता, हर रोज जश्न मनाता,
हर रोज खुशी की महफिलों मजालस का एहतमाम और इंतजाम करता, जिंदगी के खूब मजे लूटता और अपनी तमाम तमन्नाओं को अमली शक्ल देने के लिए एक पल की देर न लगाता। उसके बरक्स उसके दरवाजे पर फोड़ों के साथ भरा हुआ एक शख्स, नासूरों के साथ भरा हुआ एक शख्स पड़ा होता था, जो उस मालदार की मेज से गिरे हुए टुकड़े खाकर पड़ता था और उसके पास अपने फोड़ों का, अपने नासूरों का इलाज तक करवाने के लिए पैसा ना था। जनाब मसीह फरमाते हैं यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके नासूरों को चाटते थे। दोनों मर गए। वो मालो मता के अंबार रखने वाला दौलतमंद भी मर गया और वो नासूरों से भरा हुआ गरीब भी मर गया। उस कद्दूसो बरहक की अदालत में पहुंचे तो उस नसूरों से भरे हुए शख्स को रास्तबाजों ईमानदारों के बाप की गोद में यानी इब्राहिम की गोद में पहुंचाया गया। उसके बरक्स मालो मता को जमा करके अपने लिए आराम और आसाइश का सामान पैदा करने वाले शख्स को आग और गंधक की झील में फेंका गया। उसने उस आग और गंध की झील के अजाब में पड़े हुए निगाह की तो देखा, उसके दरवाजे पर तो शख्स नसूरों से भरा हुआ पड़ा रहा करता था, वो इब्राहिम की गोद में आराम से बैठा हुआ, वो इब्राहिम की गोद में आराम से बैठा हुआ है। उसने इब्राहिम को पुकार के कहा, ए बाप इब्राहिम, इस लाजर को जरा मेरी तरफ भेज दे ताकि ये अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे मुंह पे रखे ताकि मेरी जान में जान आए। ओए ओए, आग की शोलों में गिरा हुआ शख्स आवाज दे रहा है। ये जनाब मसीह खुदावंद की जुबान अक़दस से निकली हुई तमसील है। आप फरमाते हैं पता क्या जवाब मिला? इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, और अब ये यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है, और तू तड़पता है। काम उलट हो गया ना, काम उलट हो गया ना। उसका बैंक बैलेंस, उसके खेत खलियान की फरावानी, उसकी मालो दौलत की अफराद, उसकी दौलत और सरफत की बहुतात उसे आग और गंधक की झील से निकाल नहीं सकेगी, नहीं। और इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। लूका तबीब की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 16वां बाब उसकी 25वीं आयत मुबारक का सफ़ा नंबर 71 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। दौलतमंद ने लाजर को इब्राहिम की गोद में देखा और कहा, ए बाप इब्राहिम, मैं आग के शोलों में गिरा हुआ हूं। इस लाजर से कह, इस लाजर से कह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान पर रखे ताकि मेरी जान में जान आए। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। कहा गया था, जहाज रास्ते इख्तियार करके इस दुनिया की चीजों को हासिल करने की तमन्ना छोड़ दो।
लेकिन तुमने सुनना पसंद न किया। अब नतीजा ये है, जिसके हाथ इस दुनिया की कोई भी अच्छी चीज नहीं लगी, वो तो तसल्ली में है, वो तो करार में है, वो तो इत्मीनान में है, वो तो खुशी में है, वो तो राहत में है, वो तो मजे में है। लेकिन तू, जिसने अपने जायज़ो नाजायज जराए के साथ दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें समेटने में कोई कसर उठा ना रखी, अब तू क्या करता है? आग और गंधक की झील में तड़पता है, तड़पता है। जबी मसीह खुदावंद ने कहा, और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है। और फिर एक तमसील में, जैसा मैंने अर्ज किया, आपने इस बात की वजाहत फरमा दी। इब्राहिम ने उस दौलतमंद से मुखातब होकर कहा, इब्राहिम ने कहा, बेटा याद करके तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका, और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस दुनिया की चीजों के पीछे भागते रहने से और कादरे मुतलक के अहकाम और कवानीन को पीछे फेंकने से नतीजा हमारे खिलाफ निकल सकता है। हम उस दौलतमंद और अमीर आदमी की जगह जा सकते हैं अगर हमने इस दुनिया से इस कदर दिल लगाया कि अबदी दुनिया हमारी आंखों से ओझल हो गई, तो नतीजा हमारे खिलाफ जा सकता है और हम अबदी आग और गंधक की झील में जा सकते हैं, जहां हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग रोज जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मसीह खुदावंद के इस ऐलान पर तवज्जो न दी, उन्होंने मसीह खुदावंद के इस इश्तिहार पर गौर न किया। कि इसलिए फिक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। तुमने एतमाद न किया, तुमने एतबार न किया, तुमने अपनी जरूरियात से कहीं ज्यादा बटोरने की कोशिश की, और वो चीजें तुम्हारे लिए वबाले जान बन गई, वो चीजें तुम्हारे लिए जहरे हलाल बन गई। इतनी बेताबी के साथ तुम इस दुनिया की चीजों के पीछे भागते थे। ओए ओए, अजब जुनून मुसाफत में घर से निकला था, खबर नहीं है कि सूरज किधर से निकला था। इस कदर लोग दीवानावार इस दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हैं कि अहमद फराज को ऐसे ही अशखास की अंदर की दुनिया की तर्जमानी करते हुए कहना पड़ा, अजब जुनून मुसाफत में घर से निकला था, खबर नहीं है कि सूरज किधर से निकला था। क्या खूबसूरत तर्जमानी और आकाशी है इस दुनिया में बसने वाले बनी आदम की भाग दौड़। अजब जुनून मुसाफत में घर से निकला था, खबर नहीं है कि सूरज किधर से निकला था। तमन्नाओं के मारे हुए बनी आदम, आरज़ुओं के मारे हुए बनी आदम, अरमानों के मारे हुए बनी आदम, ख्वाहिशात के मारे हुए बनी आदम, अपने गनोने गनोने गटिया गटिया गैर म्यारी गंदे गलीज और मकरूह ख्वाबों को ताबीर का रंग देने के लिए हर वक्त बेकरार और बेताब रहते हैं, और जिन चीजों को वो अपने लिए हासिल उम्र समझते हैं वही उनके लिए तबाही और बर्बादी का सबब ठहरती है। खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है। नहीं भाई, मुझे कुएं के बैल की तरह शबो रोज इस दुनिया की चीजों की तलाश में मारे मारे नहीं फिरना, नहीं, और इस दुनिया की चीजों के हसूल के लिए सर पे पैर रख के नहीं भागना, नहीं, उसका इंतजार करना है। जायज और मुनासिब तरीके से आसमान के खुदा की तरफ से बरकत का हसूल मुमकिन हो जाएगा। उसका इंतजार करने वालों के लिए रखते सफर ज़ादे राह फरावाने से अता किया जाता है।
और वो चीजें जो रास्तबाजों को मिलती हैं बरकत कहलाती है। वो चीजें जो दुनिया परस्त लोगों ने अपनी चालाकियों और मकारियों के साथ जमा की हैं वो उनके लिए लानत महसूब की जाती है। नहीं भाई, मुझे अगर इस दुनिया की चीजों की तलाश लग गई तो मेरी नजरों से अबदी दुनिया हट जाएगी, ओझल हो जाएगी। नहीं, मुझे इस कायनात के अंदर बसाई जाने वाली दूसरी दुनिया में दाखिल होना है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और मुझे अपने मसीह के तमाम अकवाल को सामने रखकर जिंदा रहना है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं, इस दुनिया की चीजें मेरे लिए नहीं। नहीं, वो जरूरियात और हाजात को रफा करने के लिए मुझे आसमानी खजानों से इस दुनिया की चीजें भी देगा, लेकिन वाजिब और मुनासिब तरीके से। ये मेरा टारगेट नहीं है कि मैं इस दुनिया की चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपने दामन में समेट लूं। नहीं भाई, इस दुनिया की चीजों के साथ दिल लगाने वाले इसी दुनिया के साथ तबाही और बर्बादी की तारीख गड़े में फेंक दिए जाएंगे। ना उनका सोना उनको बचा सकेगा, ना उनकी चांदी उनके किसी काम आएगी, ना उनका बैंक बैलेंस उन्हें बचा पाएगा, ना उनका वीजा किसी काम आएगा, ना उनकी गाड़ियां उन्हें बचा पाएंगी और ना उनकी कोठियां उनके किसी काम आएंगी। नहीं भाई, ना आसमान पर माल जमा करो जहां चोरों के लूटने का और कीड़े के लगने का कोई गम, कोई अंदेशा, कोई खदशा नहीं है। नहीं भाई, मुझे अब्दी जहान की तलाश में निकलना है और उस अब्दी जहान के सफर में जो कुछ मुझे दरकार है वो आसमानी खुदा पर वक्त अता करेगा, क्योंकि वो जानता है जब तक मैं यहाँ पर तरबियत ले रहा हूँ मुझे खाने की जरूरत है, मुझे कपड़े की जरूरत है, मुझे उड़ने की जरूरत है, मुझे पीने की जरूरत है। वो सब जानता है, ही नोज वेरी वेल कि मुझे क्या क्या दरकार है, क्या वो ना देगा। मुझे उस पर भरोसा रखना है और अबदी दुनिया को टारगेट बना के उसकी तरफ भागे चले जाना है, ताकि आलम बाला पर से मेरे लिए हयात अबदी का ताज फराहम किया जाए और मैं उस अमीर आदमी की तरह इन तमाम चीजों के साथ अपना दिल लगाकर आखिरकार हमेशा की हलाकत के तारीख और गड़े में ना जाके रहूं, गड़े में ना जाके रहूं, गड्ढे में ना जाके रहूं। ना, मुझे इंतखाब करना है, मुझे इस दुनिया का बशिंदा बनना है या उस दुनिया का। और अंजील मुक़द्दस के मालिक यीशु मसीह का मशवरा है, तुम इस दुनिया को पीछे फेंक दो और उस दुनिया के हसूल के लिए सरगर्म अमल हो जाओ। हाँ, मैं इस दुनिया की चीजों को इस तरह तसरफ में और इस्तेमाल में लाऊंगा कि मेरे लिए उस कुद्दूस बरहक की खुशनुदी का हसूल मुमकिन हो जाए। फिर सुनिए, मैं इस दुनिया की चीजों को इस सलीके और करीने के साथ इस्तेमाल में तसरफ में लाऊंगा कि मेरे लिए उस कुद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर बाप की खुशनुदी का हसूल मुमकिन हो जाए और वो मुझे अपने साथ अबदी दुनिया में दाखिले का इस्तेकाक, एज़ाज़ और शरफ अता करने को आमादा और तैयार हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं इस दुनिया की चीजों से नजरें हटा चुका, अब मुझे क्या करना है? आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो। फिर सुन लीजिए, इसमें मुझे तवाज़न रखना है। उसे खबर है मुझे इस जमीनी जिंदगी के दौरान मकान की जरूरत है, उसे खबर है मुझे इस जमीनी जिंदगी के सफर के दौरान लिबास की जरूरत है, उसे खबर है मुझे इस जमीनी जिंदगी के सफर के दौरान रोटी और पानी की जरूरत है। क्या जिसने मुझे अबदी होने के लिए बुलाया है, जिसने मुझे अबदी दुनिया में ले जाने का प्रोग्राम बनाया है, क्या वो मेरी जरूरतों से ना वाकिफ है? क्या वो ना आशना है मेरी हाजात से? वो जानता है मुझे क्या क्या जरूरत है, किस किस चीज की मुझे हाजत है, क्या क्या कुछ मुझे दरकार है। भरोसा करना सीखिए
और कोई नाजायज रास्ता इख्तियार करके इस दुनिया की खूबसूरत चीजों को तलाश करके अपने लिए जमा करने की कोशिश ना कीजिए। ना ना, अगर वो चीजें देगा तो वो बरकत कहलाएगी। अगर मैं अपनी चालाकी के साथ चीजें इकट्ठी करूंगा तो वो मेरे लिए लानत कहलाएगी। और मैं अपने दामन में लानत को भरने को कभी भी तैयार नहीं हूं। ना ना, आलम बाला की चीजों का ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम अपने अंदर इस जहान की चीजों की तमन्ना लिए मारे मारे फिरते रहे, इस जहान की तबाही के साथ ही तुम्हारी तबाही भी वजूद में आ जाएगी। तुम भी हलाक कर दिए जाओगे, तुम भी खत्म कर दिए जाओगे, तुम भी मसक कर दिए जाओगे और तुम्हारा नामो निशान बाकी ना बचेगा। लेकिन अगर तुमने अबदी चीजों पर निगाह रखी तो फिर तुम अबदी चीजों के हमरा मसीह खुदावंद में अबदी कर दिए जाओगे। कहो हालेलुया, कहो हालेलुया। क्या करो? आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। और जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। कहिए हालेलुया। जब नए जहान का वजूद सामने आएगा, नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तो फिर तुम भी मसीह खुदावंद के हमरा उस नई दुनिया में दाखिल होने और वहां पर क़याम करने के लायक करार दिए जाओगे। अगर तुमने आर्जी चीजों से नजरें हटाकर अबदी चीजों पर निगाह रखे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ रास्तबाजो, ऐ खुदा तरसो, ऐ खुदा शनासो, ऐ रास्तगारो, ऐ दीनदारो, ऐ खुदा के नाम से मोहब्बत रखने वाला, ऐ खुदा के बेटे के खून में धुलकर पाकीज़ा होने वालों, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। और जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। पलूस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत और उसका 3 बाब और उसकी 2 ता 4 आयत करीमा सफ़ा नंबर 195 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत दबाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, आपको रास्तबाजी की राह पर, आपको ईमानदारी की राह पर, आपको रास्तकारी की राह पर, आपको आसमानी राहों पर इसलिए बुलाया गया है कि आप इस जमीन पर की चीजों के ख्याल में ना रहो, बल्कि आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ताकि वक्त आने पर जब मसीह खुदामंद की हैसियत से, मुनसिफ आज़म की हैसियत से, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स की हैसियत से जाहिर किया जाए तो फिर मैं और आप भी जलाल में उसके साथ जाहिर किए जाए। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। और जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
मैंने अर्ज किया पलूस रसूल का कुलुसियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ खत और उसका तीसरा बाब उसकी दूसरी ता चौथी आयात मुबारक सफ़ा नंबर 195 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि हमारे दौर के ईमानदारों का हाल इसके बरअक्स है। ईमान के मेरे शोबे के लोग भी मसीह खुदावंद के नाम को सिर्फ इस जहान की चीजों को इकट्ठा करने का एक आला समझ बैठे। मुझे एक सेमिनार में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया और जिन्होंने मुझे वहां पर लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया था उन्होंने खास तौर पर मुझे ताकीद करते हुए कहा, इनमें से अक्सर नए नए खादम बने और बहुत सारों के दिमाग में यह खन्नाक है कि चूंकि पादरियों को जल्दी वीजा मिल जाता है, डोनर्स मिल जाते हैं, पैसे देने की फरावानी हो जाती है, वसाइल की अफरात हासिल हो जाती है, ज़राए की बहुतात हासिल हो जाती है, तो बस इनका दौर लगने ही वाला है। जरा आपने इस नुक्ता निगाह से इनको टीच करना है, इनको परीच करना है। ओए होए होए। और ये सिर्फ उन्हीं तलबा व तालबात का हाल नहीं है, नहीं, मुजमुई तौर पर ये हमारे दौर का बहुत बड़ा अलमिया है, अलमिया है। हमने मसीह खुदावंद के नाम को इस जहान की चीजों को इकट्ठा करने का एक हथियार, औजार और आला समझ लिया है और बदबख्ती और बदनसीबी के अंधेरे अपने दामन में भर लिए, क्योंकि ये वो ईमान है जो आग और गंधक की भट्टी में ले जाता है। अगर मैंने या आपने या किसी ने भी मसीह खुदावंद के नाम को इस्तेमाल करके इस जहान की चीजों के अंबार लगा दिए, उसने अपने लिए मौत का सौदा किया है, उसने अपने लिए अबदी शर्मिंदगी और नदामत का सौदा किया है, उसने अपने लिए अबदी हलाकत का गड़ा अपने हाथों से खोद लिया है, उसने अपनी तबाही का सामान खुद तैयार कर लिया। अब्दुल अब्बाद तक के लिए बदबख्ती और बदनसीबी और बदकिस्मती उसके साथ मरसूम कर दी जाएगी, क्योंकि मसीह खुदावंद का नाम इस जहान की गंदी गनौनी घटिया गैर म्यारी गलीज और मकरूह चीजों को इकट्ठे करने का जरिया और वसीला नहीं है। नहीं, वो कद्दूस बरहक तो अपनी ज़बान अक़दस से खुद फरमाया करता था, ओए लूमड़ियों के लिए बट होती और हवा के परिंदों के लिए घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं है। वो कोठी और बंगला नहीं बनवा सकता था अपने रहने के लिए, वो किसी संगे मरमर के महल में पैदा नहीं हो सकता था, वो सोने के महल्लात में रहायश पजीर नहीं हो सकता, वो तख्त ताज का हसूल अपने लिए मुमकिन नहीं बना सकता था, वो अपने लिए जहाज नहीं बना सकता था, वो अपने लिए बड़े बड़े काम जो दूसरों के लिए करता था नहीं कर सकता था, कर सकता था। लेकिन आप बरमला तौर पर फरमाया करते थे इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं है। क्या वो अपने पैरोकारों को इजाजत देगा कि वो उसका नाम लेकर दुनिया की चीजों के ढेर लगा दे, खजाने हासिल कर ले, जखीरा खाना भर ले? नहीं नहीं ना। खुदा का बंदा पाक रूह की तहरीक के साथ कहता है, और अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। फिर सुन लीजिए, और अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। और अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से
ज्यादा बदनसीब हैं। ओए होए होए, बदबख्तों के सरदार हैं हम। अगर हमने मसीह खुदावंद के जिंदा नाम को इस दुनिया की चीजों को हासिल करने का एक जरिया और वसीला और आला और इत्यार और औजार समझ लिया। सुन लीजिए भाई, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है, बदनसीब है। फिर सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए। और अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं, और अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। अगर हमने सिर्फ यही समझ लिया है कि मसीह का नाम लेकर इस दुनिया को लूटा जा सकता है, जैसा कि हमारे दौर का रवाज बन गया है, हमारे दौर की ट्रेजेडी है ये, हमारे दौर का अलमिया है ये। यीशु के नाम पर लोग डाके डाल रहे हैं, यीशु के नाम पर लोग लूट सूट कर रहे हैं, यीशु के नाम पर लोग दूसरों की जेबें साफ कर रहे हैं, जानबूझकर और दानिस्ता तौर पर ऐसा कर रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं कि उनके पास आसमानी रास्ता दिखाने की सलाहियत कहीं नाम को भी नहीं। वो आलम बाला पर के खुदा के फलसफे को, उसके मनसूबाजात को, उसके मफरूजाजात को, उसकी तालीमात को, उसके इरशादात को, उसके अहकामात को कतई तौर पर नहीं जानते। नहीं, वो अंधे राह दिखाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं मालूम यीशु मसीह का नाम इस जहान की चीजों को हासिल करने का वसीला नहीं है, नहीं है। यीशु मसीह का नाम हयात अबदी के देश में दाखिल होने की चाबी और कुंजी है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर मैंने अपने मुनज्जी के नाम को इस दुनिया की गनौनी, घटिया, गैर मियारी, गंदी, गलीज और मकरू चीजों को हासिल करने का वसीला और आला और औजार और हथियार और जरिया समझ लिया है, तो फिर मैं सारे जहान के इंसानों से ज्यादा बदबख्त और बदनसीब हूं। नहीं भाई, मसीह खुदावंद का नाम इस दुनिया की गलीज चीजों को हासिल करने का, इस दुनिया की मकरूह चीजों को हासिल करने का, इस दुनिया की घटिया चीजों को हासिल करने का वसीला नहीं है। तुम कहां भटके फिरते हो, कहां भूले फिरते हो। तुम्हारे तमाम जायज और नाजायज तरीके से कमाए हुए पैसे तुम्हारे साथ ही गारत कर दिए जाएंगे। आग और गंधक की भट्टी तुम्हें भी और मसीह खुदावंद के नाम पर धोखा देकर कमाए हुए पैसों को भी खा जाएगी ना भाई। रसूल पाक रूह की तहरीक का शब्द बड़े वसूख से कहते हैं, और अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं, बदनसीब हैं। करंथियों के नाम लिखे हुए खतूत में से पलूस रसूल का लिखा हुआ पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी 19वीं आयत कारिमा सफ़ा नंबर 166 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं, बदबख्त हैं, बदकिस्मत है, अनलकी है, मकरूह है, घटिया है, गनौने हैं। अगर हमने अपने मसीह के जिंदा और पाइंदा नाम को इस जमीनी जिंदगी की चीजों को हासिल करने का आला समझ लिया, मशीन समझ लिया, नहीं भाई, मसीह खुदावंद का नाम आसमान की बादशाही में यानी नई दुनिया में, नए निजाम कायनात में दाखिल होने का वसीला और जरिया है भाई। इस दुनिया के गलीज और मकरूह चीजों को इकट्ठा करने का जरिया और वसीला नहीं है, नहीं है, नहीं है। सुन लीजिए, अगर आप अपनी गनौनी तमन्नाओं को
अगर आप अपने गनोने गनोने ख्वाबों को, अगर आप अपनी गनोनी गनोनी आरज़ुओं को, अगर आप अपने गनोने गनोने अरमानों को, अगर आप अपने गनोने गनोने ख्यालों को, अगर आप अपने गनोने गनोने इरादों को मसीह खुदावंद की मर्जी पर निसार कर देंगे, कुर्बान कर देंगे और इस दुनिया की चीजों की तमन्ना को, आरज़ू को, ख्वाहिश को अपने अंदर जगह ना देंगे तो वक्त आने पर आपको अबदी जिंदगी मिरास में दे दी जाएगी और आप उसके साथ अबदी दुनिया में दाखिल और शामिल होने के लायक बन जाएंगे। कहिए हालेलुया। और आसमान से आवाज आती है, जो गालिब आए वही इन चीजों का, आलम बाला की चीजों का, कादर मुतलक के दीदार का, मसीह खुदावंद के दर्शन का, उसके फरिश्तों के दरमियान रहाइश इख्तियार करने का वही हकदार होगा जो इस दुनिया की चीजों की तमन्ना में लतपत ना होगा, जो इस दुनिया की चीजों की आरज़ू में लतपत ना होगा और गुनाह करके अपने लिए इस दुनिया की चीजों के हसूल को मुमकिन बनाने से गुरेज करेगा, बाज रहेगा, दूर रहेगा। वो आलम वाला की चीजों का वारिस करार दिया जाएगा, वो नए निजाम कायनात में दाखिल होने का हक पाएगा, वो मुस्तकिल और अबदी दुनिया का बाशिंदा बनने का सर्टिफिकेट हासिल करेगा। जो गालिब आए, जो गालिब आए वही इन चीजों का, वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। जिसने इस दुनिया की चीजों के साथ दिल लगाकर गुनाह की दलदल में दसना पसंद, गुनाह की तारीकियां ओढ़ना पसंद ना किया, बदी का लिबास पहनना पसंद ना किया, बल्कि इज्तनाब बरता गनोनी आरज़ुओं से, परहेज किया गंदी तमन्नाओं से, दूर रहा गनोनी अफ़ाल अमाल से और इस दुनिया की चीज़ों की अट्रैक्शन, रंगीनी और रनाई और खूबसूरती और दिलकशी और जाज़बियत को हर कीमत पर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अपने खुदा को नाराज़ करना पसंद ना किया। उनको बाइबल की इस्तिलाह में गालिब आने वाले लोग कहा जाता है। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का, वही इन चीज़ों का वारिस होगा, यानी अबदी जिंदगी, अबदी लिबास, अबदी पोशाक, कादर मुतलक की मौजूदगी, रब्बुल अफ़वाज के फरिश्तों की मौजूदगी, उसके पैगंबरों की मौजूदगी, उसके नबियों की मौजूदगी और उसके बेटे की मौजूदगी उसी को मिलेगी जो इस जहान की चीज़ों को पीछे फेंक कर अबदी जहान की चीज़ों पर नजरें जमाए भागा चला जाएगा। कहिए हालेलुया। जो गालिब आए, जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। देखा जाएगा नई दुनिया में दाखिला मिलता है, मिले नहीं मिलता ना मिले, जिस जहान में आए हैं वो तो हासिल कर ले। ए जहान मिठा ते अगला किसने डिठा, उन्हें कहते हैं बेईमान। जो ईमान नहीं लाए कि इस जहान में रहकर ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा करो कि आपको नई दुनिया में दाखिले का हक दिया जाए जो मुस्तकिल और अबदी दुनिया है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली जेल में होगा। ये दूसरी मौत है। वाह भाई वाह। मैंने आपके सामने मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की 7वीं और 8वीं 2 आयात मुबारक तलावत करने की सादत पाई है। सफ़ा नंबर 2nd लास्ट पेज ऑफ द बाइबल, यानी 258 सफ़ा पर से। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जो गालिब आए गंदी आरज़ुओं पर नहीं, मुझे इस दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए अपने खुदा के अहकामात तोड़ने की इजाजत नहीं है। नहीं, अगर मैं इस दुनिया की चीजों के लालच में अंधा बहरा हो गया तो अबदी दुनिया मेरी नजरों से छुप जाएगी, ओझल हो जाएगी और मैं अबदी दुनिया में दाखिले से महरूम रह जाऊंगा। चनाचे मुझे गनोने अफ़ाल अमाल का किसी कीमत पर भी इर्तिकाब नहीं करना। उनके बारे में कहा गया जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गनौने लोगों और
खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाले जेल में होगा। आप इस दुनिया की चीजों से दिल लगाकर बदी और गुनाह में लथपथ पाए गए तो आप आग और गंधक की जेल का नवाला और लुकमा और ईंधन हो जाएंगे। और अगर आप इस आरजी और गंदी दुनिया और वक्ती दुनिया की चीजों को पसे पुश्त फेंक कर अबदी और मुस्तकिल दुनिया की तरफ उसके अहकाम की रोशनी में बढ़ते गए तो फिर आपको अबदी जिंदगी में, अबदी दुनिया में, अबदी जहान में, अबदी स्वर्ग में, अबदी बहिश्त में, अबदी फिरदौस में, अबदी शहर नए यरूशलेम में यानी नई दुनिया में दाखिले का हक दिया जाएगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।